प्रणाम। दिनांक 26 जुलाई 2020। 45 आगम तप का चौथा दिन, चौथा एकाशना और चौथा आगम श्री समवायांग सूत्र, जिसके अंदर 104 खमासमण, 104 लोगस का कौशक, 104 स्वस्तिक साखिया की रचना एवं भगवान श्री समवायांग सूत्राय नमः की 20 माला। भगवान श्री समवायांग सूत्राय नमः, भगवान श्री समवायांग सूत्राय नमः की 20 नौकार वाली का जाप करना है। अब श्री समवायांग सूत्र का एक पद और पद के बाद उसका एक सुंदर सा गीत यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरूर साथ में देखकर सबको साथ में गाना है और इसमें जुड़ना है। श्री समवायांग सूत्र। शतसमवायव खाणिया चढ़ता चौथे अंग, पूजो ध्याओ एहने भाव थकी धरी रंग। अब इस समवाय सूत्र आगम का यह सुंदर सा गीत है। जिनवाणी मारी रक्षा करजे, शरणु हूँ स्वीकारो। प्रभु दूर करो अंधारो, प्रभु खूब आपो अजवाड़ो। जिनवाणी मारी रक्षा करजे, शरणु हूँ स्वीकारू। आगम ग्रंथ नी जाऊं बलिहारी, सुर नर मुनिवर जाए छेवारी। काल नादीनो अज्ञान केरो, धुम्मस घोर छवायो। प्रभु दूर करो अंधारो, प्रभु खूब आपो अजवाड़ो। जिनवाणी मारी रक्षा करजे, शरणु हूँ स्वीकारू। आगम ग्रंथ नो उपदेश चाख्यो, स्वाद साकर नो फीको लाग्यो। चीनागमोनु बिरुद एवो, सहुनु शुभ करनारो। प्रभु दूर करो अंधारो, प्रभु खूब आपो अजवाड़ो। जिनवाणी मारी रक्षा करजे, शरणु हूँ स्वीकारो। समवायांग सूत्र માં ષટ દ્રવ્યોનું વર્ણન છે વળી 14 પૂર્વોનું। પલ્યોપમને સાગરોપમનું સ્વરૂપ ખૂબ મજાનું। પ્રભુ દૂર કરો અંધારું, પ્રભુ खूब आपो अजवाड़ो। जिनवाणी मारी रक्षा करजे, शरणु हूँ स्वीकारू। वासुदेव ने चक्रवर्तीनी रचना वर्णवी समसरणनी। तीर्थंकरोना अतिशयोનું વર્ણન દિલ હરનારું।
प्रभु दूर करो अंधारो। प्रभु खूब आपो अजवाड़ो, जिनवाणी मारी रक्षा करजे। शरणु हूँ स्वीकारो, शरणु हूँ स्वीकारो। प्रणाम। प्रणाम। दिनांक 27 जुलाई 2020, श्रावण सुद आठम। श्री समवायांग सूत्राय नमो नमः। परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के प्रभाव से गंधर्व भगवान द्वारा रची गई द्वादशांगी में 1,44,000 पद प्रमाण चतुर्थ समवायांग सूत्र की रचना की गई है। 104 प्रदक्षिणा, खमा समन, साथिये, कौशक आदि सभी विधि से आज करनी है। समवायांग सूत्र मूल सूत्र 1667 श्लोक, कर्ता श्री गंधर्व भगवान। दूसरा बृहद वृत्ति 3575 श्लोक, अभय देव सूरी जी। कुल 5242 श्लोक प्रमाण। आगम परिचय। समवायांग सूत्र के 4 विभाग है। प्रथम विभाग में 1 से 100 संख्या के पदार्थ है। बाद में 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ पदार्थों का भी वर्णन है। द्वितीय विभाग में द्वादशांगिका, तृतीय विभाग में अजीव राशि का और जीव राशि में भी जीव का आवास, शरीर इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन है। चतुर्थ विभाग में तीर्थंकर, गंधर्व, कुलकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव आदि उनके माता पिता और नगर आदि का वर्णन है। प्रथम विभाग में आत्मा, दंड, राशि, बंधन, स्थिति, श्वासोच्छ्वास, आहार, गुप्ति, शल्य, गौरव, विराधना, नक्षत्र, क्रिया, महाव्रत, कषाय, ध्यान, विकता, संज्ञा, बंध, काम गुण, आश्रव, संवर, निर्जरा, अस्तिकाय, लेश्या, तप, समुद्रघात, भय, वर्षगर पर्वत, वर्ष क्षेत्र, मदस्थान, प्रवचन माता, चैत्य वृक्ष, ब्रह्मचार्य वाड, श्रमण धर्म, समाधि स्थान, कल्प वृक्ष, श्रावक प्रतिमा, श्रमण प्रतिमा, दिन रात्रिमान, जम्बू द्वीप, अडी द्वीप, सूर्य चंद्र, ध्रुव राहु, नित्य राहु, ग्रहण, तिथि, परमाद्वा अधामी, नारक, देवस्थान, आयु, दुख सुख आदि, ऊंचाई, गति, अगति, लवण समुद्र, मेरु पर्वत, पाताल कलश, कर्म, असमाधि स्थान, योग स्थान, आशादना, परिशह, भावना, 34 अतिशय, मोहनीय स्थान, सिद्ध गुण, कृष्ण रानी, नंदीश्वर द्वीप, 7 नरक, धनोदधि, धनवाद, तनवाद, 56 अंतर्द्वीप, उत्सेह अंगुल, आत्म अंगुल, प्रमाण अंगुल आदि अनेक विषयों का वर्णन है। समवायांग सूत्र में जीवन उपयोगी अंश। भगवान भव्य लोक के नाथ है। स्वामी नाथ, नायक उनको ही मान सकते हैं जो योग और क्षेम करने में समर्थ है। योग अपर्याप्त गुणादि का प्राप्त करना, क्षेम पाप गुणादि का रक्षण करना, सम्यक दर्शन आदि गुणों का योग करना और क्षेम करने की शक्ति सिर्फ परमात्मा में ही है। इसलिए परमात्मा को ही नाथ मानना। अभव्य में योग्यता नहीं तो भगवान भी उनके नाथ नहीं बनते हैं। इतना ही नहीं, उनका नाथ बनने का प्रयास भी नहीं करते हैं। चंड कौशिक के पास सामने से जाने वाले बुझ बुझ चंड कौशिया बोलने वाले भगवान ने सामने से आया हुआ संगम देव को कुछ नहीं कहा, सिर्फ करुणा के आंसू बहाए, क्योंकि वह अभव्य था। जहाँ परिणाम मिलने की संभावना है वहाँ ही प्रयास करना है। जहाँ परिणाम की बिल्कुल संभावना नहीं है वहाँ तो कुछ भी प्रयास न करके भाव करनी है, गुस्सा तो नहीं करना है। देवों का जितना सागरोपम का आयुष्य होता है उतना पक्ष यानी 15 दिन के बाद श्वासोश्वास लेते हैं। 33 सागरोपम आयु देव हर 16.5 साल के बाद श्वासोश्वास लेते हैं और जितना सागरोपम का आयु होता है उतने 1000 साल के बाद
आहार ग्रहण करते हैं। 33 सागरोपमायु देव 33,000 साल के अंतर से आहार ग्रहण करते हैं। मतलब ज्यादा जीने के लिए हमें कम आहार कम बार लेना चाहिए। प्राणायाम आदि द्वारा से श्वासोश्वास करना चाहिए। रोज मिनिमम 1 आसना तो करना ही चाहिए। 7 प्रकार के भय को जानकर प्रभु का शरण स्वीकार के निर्भय बनना है। परमात्मा अभय दयानम है, यानी अभय प्रदाता है। जिय भयानम है, कोरोना से पाप तक डर लगता है। नमो जिनानम जिय भयानम जाप जपिए। 10 कारण से चित्त की समाधि और प्रसन्नता बढ़ती है। सकल विश्व को हितकारी है, श्री जिनवर की वाणी मधुर राग मालकों में बहती वाणी शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ परमेष्ठी शरणं नमो जिनानं, जिनवर शरणं जिय भयानम्। ॐ परमेष्ठी शरणं नमो जिनानं, जिनवर शरणं जिय भयानम्। ॐ परमेष्ठी शरणं नमो जिनानं, जिनवर शरणं जिय भयानम्। ॐ परमेष्ठी शरणं नमो जिनानं, जिनवर शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम्, अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो
महावीर शरणं जिय भयानम्। ॐ परमेश्वराय नमो तीर्थेश्वराय महावीर शरणं जिय भयानम्। परमेश्वराय नमो तीर्थेश्वराय महावीर शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम् अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। ॐ नमो जिनानं जिय भयानम् अरिहन्त शरणं जिय भयानम्। धर्म चिंतन, शुभ स्वप्न दर्शन, देव दर्शन, अवधि ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, अवधि दर्शन, मर पर्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, केवल दर्शन, केवली मरण, आर्त ध्यान तिर्यंच गति का और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, उसका त्याग कीजिए। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, नियाना करना, चिंता करना आर्त ध्यान है तो हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह का भयानक विचार करना रौद्र ध्यान है। प्रवचन द्वादशांगी या तदाघारभूल संघ, उसकी 8 माता है। पंच समिति 3 गुप्ती, ये 8 प्रवचन माता है, क्योंकि द्वादशांगी ये 8 का आश्रय करके ही साक्षात या प्रसंग से प्रवर्तती है। जैसे माता को नहीं छोड़ता हुआ बच्चा ही उसका अस्तित्व है, वैसे ही ये अष्ट प्रवचन माता का पालन नहीं छोड़ते हुए ही संघ का अस्तित्व रह सकता है। ये 8 प्रवचन माता है। स्थापनाचार्य जी यानी भगवान बिना व्याख्यान देना या सुनना नहीं चाहिए। स्थापनाचार्य जी होने से व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे भगवान गुरु यहाँ हाजिर है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध मुझे बोलना नहीं है। सुनने वालों को विश्वास पड़ा रहता है कि यहाँ भगवान या गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ सुनाई नहीं देगा। वंदना समय 25 आवश्यक यथा योग करने में उपयोग रखना है। 14 गुण स्थानों को समझना है, गुणवान बनना है। आत्म विकास के लिए कषाय को कम करने का या नष्ट करने का प्रयास करना है। पर्व राहु के कारण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो नित्य राहु के कारण तिथि के चंद्र की हानि या वृद्धि होती है। शुक्ल या वदी पक्ष होता है। लज्जा, अभिमान आदि के कारण जो भी प्रायश्चित न करता है वह उचित नहीं है। बिना आलोचना, बिना प्रायश्चित मरण अंतशल्य मरण है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। संयमी का मरण ही पंडित मरण है। श्रावक जो देशवृत्ति घर में है उसका मरण बाल पंडित मरण है और अवृत्ति का मरण बाल मरण है। मौत के पहले दीक्षा लेनी ही चाहिए। तेजी से चलने वाला, प्रमार्जना, प्रतिलेखना नहीं करने वाला, जरूरत से ज्यादा साधन आदि रखने वाला, आचार्य आदि गुरु का परिभव करने वाला, जीव हिंसक, क्रोधी, निंदक, बिना विचार बोलने वाला, आक्षेप करने वाला, शांत कलह को पैदा करने वाला, रात को आवाज करने वाला असमाधि प्राप्त करता है। कर्म निर्जरा के लिए परिशह आदि सहन करना चाहिए। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, कर्कश वचन, मान, अभिमान, अज्ञान, रोग, पीड़ा सहन करना चाहिए। भगवान की या गुरु की आसाधना नहीं करनी चाहिए। आसाधना करने से सम्यक दर्शन आदि गुणों का नाश होता है। परमात्मा के 34 अतिशय और 35 वाणी के गुण जान के हमें प्रभु भक्ति बढ़ानी चाहिए। मोक्ष मार्ग में हम सभी आगे बढ़े वो ही नेक दर्शन सूर्य जी का आशीर्वाद और धर्म लाभ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम। यह परिपत्र पढ़ने में जो गलती हुई है वह आपको यहाँ शुद्ध करके बताया गया है। आगम परिचय। समवायांग सूत्र के 4 विभाग है। प्रथम विभाग में 1 से 100 संख्या के पदार्थ, बाद में 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 2000, 3000, 4000,
5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 100 लाख करोड़ पदार्थों का भी वर्णन इसमें है। द्वितीय विभाग में द्वादशांगिका, तृतीय विभाग में अजीव राशि का और जीव राशि में भी जीव का आवास, शरीर इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन है। चतुर्थ विभाग में तीर्थंकर, गणधर, कुलकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि उनके माता पिता, नगर आदि का भी वर्णन है। दिन रात्रिमान, जम्बू द्वीप, अड़ी द्वीप, सूर्य चंद्र, ध्रुव राहु, नित्य राहु, ग्रहण, तिथि, परमाधामी, नारक, देवस्थान, आयु, दुख सुखादि, ऊंचाई, गति, अगति, लवण समुद्र, मेरु पर्वत, पाताल कलश, कर्म, असमाधि स्थान, योग स्थान, आशातना परिशह, भावना, 34 अतिशय, मोहनीय स्थान, सिद्ध गुण, कृष्ण रानी, तमस्काय, नंदीश्वर द्वीप, 7 नरक, धनोददी, धनवात, तनवात, 56 अंतर्द्वीप, उत्सेद अंगुल, आत्म अंगुल, प्रमाण अंगुल आदि अनेक विषयों का वर्णन है। प्राणायाम आदि द्वारा धीरे से श्वासोश्वास करना है। रोज मिनिमम 1 आसन तो करना ही है। स्थापनाचार्य जी, भगवान बिना व्याख्यान देना सुनना नहीं। स्थापना जी होने से व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ती है कि मेरे भगवान गुरु हाजिर है, उनकी आज्ञा विरुद्ध मुझे कुछ बोलना नहीं है। सुनने वाले को विश्वास बड़ा होता है कि यहाँ भगवान गुरु की आज्ञा विरुद्ध कुछ सुनाई नहीं देगा। लज्जा, अभिमान आदि के कारण जो भी प्रायश्चित नहीं करता वो उचित नहीं है। बिना आलोचना, बिना प्रायश्चित मरण अंतशल्य मरण है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। कर्म निर्जरा के लिए परिशह आदि सहन करना चाहिए। ठंडी, गर्मी, भूख प्यास, कर्कश वचन, मान अभिमान, अज्ञान, रोग, पीड़ा सहन करना चाहिए।